जय भगवती। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जैसे हम किसी का वर्षगांठ मनाते हैं, किसी का जन्मदिन मनाते हैं, या कोई अपने घर का भी वर्षगांठ मनाता है, तो ये सारा चीज़ पश्चिमी सभ्यता को देख करके कुछ चीज़ें हमारे यहाँ लोग अपना लिया है। तो उसमें कुछ चीज़ हमने खोजा, तो कहीं पर हमको मिला कहीं पर कि वर्षगांठ या जन्मदिन या किसी घर का जो हम उसका जो गृह प्रवेश का वो मनाते हैं वर्षगांठ, तो ये सब चीज़ किस तरह से मनाना चाहिए। हमने एक जगह पढ़ा था, उसमें वो पुराना पुस्तक है, उसमें एक जगह ये बताया गया था कि इसको किस तरह से करना चाहिए, और उस दिन अगर हम ये चीज़ करेंगे तो इसका हमको विशेष लाभ मिलता है। तो जन्मदिन हो या किसी का शादी का वर्षगांठ हो या घर का वर्षगांठ हो, तो उसमें हमको करना क्या है कि भगवान शिव का या तो आप रसलिंग बना ले, यानी कि पार्थिव शिवलिंग बना ले, और पार्थिव शिवलिंग बना करके उस पर शतरुद्रीय यानी कि रुद्राष्टाध्यायी किसी ब्राह्मण से अभिषेक कराएं उस दिन। और उसी के मंत्र से खीर, घी, जैसे खीर बना ले, पहले खीर बना ले, उसके बाद उसमें घी मिश्रित करें और उसके बाद उसमें मधु मिश्रित करें, और खीर में पहले से शक्कर नहीं डालें। बनाने के बाद उसमें घी, मधु और शक्कर उसमें मिला ले, और शतरुद्रीय का जो पंचम अध्याय का जो 16 मंत्र है उसी से हवन कराएं। फिर दूसरा है कि अगर आप इतना ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं, तो आप उसमें सत्यनारायण व्रत कथा सुने, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लें, मगर उसमें भी जो हवन करना है, हवन में आपको साकल्य का हवन नहीं करना है, उसमें भी आपको खीर इसी तरह से बनाना है, और खीर बना करके उसमें शक्कर पहले से नहीं डालना है, और खीर में दूध में पानी नहीं मिलाना है, केवल दूध में ही खीर बनाना है। और उसमें खीर जब बन जाए तो उसमें ऊपर से घी, मधु और शक्कर मिला ले, उसको मिश्रित करके, और श्री हरय नमः, श्री हरय नमः इस मंत्र से आप 5 माला हवन करवाएं। ये
शिव का जो हमने बताया है ये विशेष रूप से शादी का वर्षगांठ के लिए उत्तम रहेगा। और जो बच्चों का जन्मदिन होता है उसमें भी ये सही रहेगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप सत्यनारायण का पूजा और ये जो हवन हमने बताया है ये कर सकते हैं। अब घर के लिए जो वर्षगांठ होता है तो उसमें ज़्यादा उत्तम रहेगा रुद्राभिषेक करना, जो हमने अभी बताया था कि पार्थिव शिवलिंग बना करके और अभिषेक करने के लिए। तो ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि उस तिथि पर जिस जो वर्षगांठ का हमारा दिन है घर का, तो उस तिथि पर अगर शिव वास नहीं मिल पाता है तो आप सत्यनारायण व्रत कथा भी सुन करके और ये जो हवन का प्रयोग हमने बताया है ये हवन का प्रयोग उसमें आप कर लें। साथ में वास्तु मंत्र का भी उसमें 5 माला हवन इसी खीर से करवा दें। वास्तु का जो मंत्र है उस मंत्र का, वास्तु का जो छोटा मंत्र है या वैदिक मंत्र है उसका आप हवन करवा लें। सत्यनारायण पूजा के बाद इन दोनों मंत्रों से श्री हराय नमः और दूसरा है वास्तु का मंत्र, ओम वास्तुस्पते प्रतिजानी अस्मान स्वदेशु मही प्रतन्नो जसस्व सन्नो भव द्विपदे संग चतुष्पदे, ये मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है। वैसे इसका छोटा मंत्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं, केवल वास्तु पुरुषाय नमः भी कर सकते हैं, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। इसका भी आप इतना से भी आप हवन कर सकते हैं। इसका आपको 5 माला इसका करना है और 5 माला श्री हरय नमः। हाँ, अगर आपका उस दिन शिववास मिल जाता है तो शिववास में आप रुद्राभिषेक जरूर कराएं। रुद्राभिषेक अगर घर में कराते हैं तो ये हमने पढ़ा है एक जगह कि घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके और पूजा हम करते हैं तो वहाँ का वास्तु दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है और वास्तु दोष का भी प्रभाव खत्म होता है और उस जमीन पर जो भी नकारात्मक प्रभाव होता है या ऊर्जा होता है जो पहले का हो या बाद में हो गया हो तो उसका भी प्रभाव दोष का शमन होता है। हाँ, अगर शिववास नहीं मिलता है उस दिन तो आप सत्यनारायण व्रत कथा इत्यादि ये सब आप कर सकते हैं। हाँ, उसमें अगर आप चाहते हैं थोड़ा और आप संपन्न व्यक्ति हैं तो आप उसमें अगर और वृद्धि करके चाहते हैं तो आप उसमें हरि कीर्तन, हरि का गुणगान, हरि कीर्तन आप उस तिथि को कराएं तो इससे आपको आपके घर का ऊर्जा बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा और बढ़ेगा। तो हमने आज आपको बताया है कि ये जो चीज़ है, ये जो सारा चीज़ है ये आपके लिए जन्मदिन, वर्षगांठ, घर का हो, बच्चे का जन्मदिन हो, घर का वर्षगांठ हो या किसी व्यक्ति का दाम्पत्य यानी कि शादी का सालगिरह उसको बोलते हैं, ये चीज़ हो, ये तीनों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जय भगवती।